क्या था केजरीवाल का शराब घोटाला? दिल्ली आबकारी नीति घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए गले का फांस बन गया है। आपके दो बड़े नेता कई महीनों से पहले ही जेल में हैं और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ईडी की हिरासत में पहुंच गए हैं। जी हां, ईडी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से मामले की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई भी मामले में जुड़ी हुई है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक सीटिंग सीएम को जांच एजेंसी ने अरेस्ट किया है। आजाद भारत में काफी कम बार ऐसा हुआ कि पद पर बैठे किसी मुख्यमंत्री को इस तरफ से गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन अब क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसे में आगे का रास्ता भी केजरीवाल के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है। दोस्तों, जब से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से ही सभी के मन में सवाल है कि आखिर ये सारा विवाद है क्या, किस बात को लेकर ये सियासी ड्रामा चल रहा है, ये नई शराब वाली पॉलिसी थी क्या? सरल शब्दों में सारा विवाद समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब पॉलिसी लागू की थी। इस पॉलिसी के तहत राजधानी को 32 जोनों में बांटा गया और हर जोन में 27 दुकानें खोलने की बात कही गई। इस तरह से पूरे दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोले जानी थी। इस पॉलिसी में सभी सरकारी ठेकों को बंद कर सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, जबकि इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई पॉलिसी लागू होने के बाद सभी 100% शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया था कि इससे सरकार को 35 करोड़ रुपए का फायदा होगा। यही नहीं, दिल्ली सरकार ने शराब की दुकान के लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। इसके तहत जिस L1 लाइसेंस को हासिल करने के लिए पहले 25 लाख रुपए होते थे, नई पॉलिसी लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह बाकी कैटेगरी के लाइसेंस की फीस भी जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी गई, जिसके बाद अब विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि नई पॉलिसी लागू होने के बाद भी दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पैसों की भारी कमी आने लगी। इसी वजह से कहा गया कि सरकार को इस पॉलिसी से जबरदस्त नुकसान हुआ। इसके बाद रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिल्ली सरकार की इसी पॉलिसी की वजह से सरकारी खजानों को 580 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, इसे भी हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जो 750 ml की एक शराब की बोतल थी, उसका दाम पहले से ज्यादा बढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से एक रिटेल कारोबारी का मुनाफा 33 रुपए से बढ़कर 363 रुपए तक पहुंच गया। इसका सीधा मतलब यह है कि रिटेल कारोबारी को इस वजह से 10 गुना तक का फायदा पहुंच रहा था, लेकिन सरकार को जो पहले 329 रुपए का फायदा मिलता था, वो घटकर 3 रुपए तक पहुंच गया। अब दोस्तों, इसमें एक सवाल यह भी उठता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल कैसे इस मामले में फंस गए। असल में कुछ समय पहले इसी मामले में केसीआर की बेटी के कविता को अरेस्ट किया गया था, जिसमें उनके एक अकाउंटेंट बूची बाबू का नाम सामने आया, जिसके बाद ईडी ने इस इंसान से भी कई घंटे तक पूछताछ की और सवाल जवाब के दौरान उसने ही सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था। उसने दावा किया था कि के कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच में एक राजनीतिक डील चल रहा है। एक बड़ी बात यह भी है कि शराब घोटाले में ईडी ने दिनेश अरोड़ा को भी गिरफ्तार किया था। पता यह चला कि इस इंसान ने भी सीएम से मुलाकात कर रखी थी। इसी तरह वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगूटा श्रीनिवास सुलू रेड्डी और केजरीवाल के बीच में भी इस डील को लेकर कई बार मुलाकातें हुई। दरअसल ईडी की जांच में सामने आया कि प्रोसीड ऑफ क्राइम के दौरान 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे हैं। बता दें कि मनोज सिसोदिया की बेल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने 338 करोड़ रुपए मनी ट्रेल अदालत के सामने रखी थी। इसमें यह साबित हो रहा था कि आबकारी नीति के दौरान शराब माफियों से 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे हैं और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल हैं, लिहाजा उनसे पूछताछ करना जरूरी है। इसके अलावा अगला आरोप यह है कि आबकारी घोटाले के आरोपी इंडो स्पिरिट के डायरेक्टर समीर महेंद्रू ने पूछताछ में ईडी को बताया कि अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी विजय नायर ने उसकी मुलाकात फेस टाइम ऐप के जरिए अरविंद से करवाई थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उससे बोला था कि विजय नायर उसका आदमी है और उसे नायर पर भरोसा रखना चाहिए। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि मनीष सिसोदिया के सचिव सी अरविंद ने पूछताछ के दौरान बताया कि आबकारी नीति में 6% का मार्जिन प्रॉफिट था, जिसे अरविंद केजरीवाल की मंजूरी से 12% किया गया था, यानी कि आबकारी नीति बनाने में अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका थी। इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। मुख्य सचिव की जांच के कुछ मुद्दे सीबीआई एफआईआर का हिस्सा बन गई। आम आदमी पार्टी पर शराब के लाइसेंस धारियों से पैसा लेने और इसे पंजाब और गोवा में 2022 की शुरुआत में होने वाली विधानसभा चुनाव अभियानों में खर्च करने का आरोप लगाया है। आपके प्रभारी विजय नायर और हैदराबाद के बिजनेसमैन
अभिषेक बोइनपल्ली को नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया। उस समय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास फाइनेंस का डिपार्टमेंट था। ऐसे में उन पर गाज गिरना तो लाजमी था। उन्हें फरवरी 2023 में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी मामले में बाद में राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने आरोप लगाया कि यह पूरा घोटाला 292 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसमें यह भी आरोप लगाया कि आप नेताओं को साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली थी, जिसके बाद ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल खुद मुख्य आरोपियों से जुड़े हुए थे और उनसे मामलों में शामिल बाकी लोगों के साथ सहयोग करने का कह रहे थे। अक्टूबर 2023 और मार्च 2024 के बीच 9 समन मिलने के बावजूद दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तारी से राहत मिलने के लिए उनकी याचिका खारिज करने के बाद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ईडी ने 22 मार्च को एक निचली अदालत से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि वह शराब घोटाले के मामले में बाकी मंत्रियों और आपके नेताओं के साथ इसके मास्टरमाइंड थे। तो अब देखना यह है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को अब कब तक राहत मिलती है।